नमस्कार, मैं शशि सिंह, ड्रीम्स ऑफ शशि सिंह। ये पॉडकास्ट में शुरू किया था अभी कुछ दिन पहले। आज आपके सामने फिर हूँ उपस्थित मैं, और बड़े दुखी मन से पॉडकास्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है इस बार फिर से एक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द मर्डर एंड रेप केस ऑफ अ फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर इनसाइड द हॉस्पिटल। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। मेरा हॉस्पिटल वहां से 3-4 घंटे की दूरी पे है। हम सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशंस में काम करते हैं। पिछले 5 दिन में आवर लाइफ इज जस्ट अबाउट दिस। वी आर फाइटिंग टू आवर लेवल बेस्ट। हर रोज कैंडल मार्च, हर रोज रैली, जवाब मांग रहे हैं पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, हर मीडिया बोल रहा है कि एक ही इंसान का काम था, ये था इंसान। बस केस को जैसे तैसे करके क्लोज किया जा रहा है। I will tell you the whole story and I have few questions. आपने भी ये वीडियो देखा होगा। ये भी डॉक्टर हैं और कैसे बता रही हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। साथियों, मेरा ये कहना है कि जो कलकत्ता में हुआ, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ में जो हुआ, ये हर लड़की की, हर स्त्री की व्यथा है। और ये होता ही रहा है। एक हुआ, दूसरा, तीसरा, एक लंबी चेन चलती चली आ रही है, और एक मामला दबा दूसरा शुरू हो गया, और ये चलता ही जा रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो ये होता नहीं, और होता तो इसके लिए एक डर होता और एक जस्टिस करने का तरीका होता। ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, और इसके बाद जो हुआ वो सबसे ज़्यादा गलत हुआ। मैं इतने दिन से देख रही थी इस चीज़ को, एक एक गतिविधियों को देख रही थी, लोगों के बोलने को। और जो मैं संगठन में चूँकि हूँ शामिल, कर्मचारियों का संगठन, नर्सेज का संगठन है, आक्षेप उठ रहे थे कि संगठन क्या करता है। संगठन सिर्फ खाता पूर्ति करता है, मतलब उंगलियाँ उठने लगी। लोगों के फ़ोन आए, लड़कियों का विरोध हुआ कि संगठन क्या कर सकता है। संगठन जो लिखता है वो आप कभी ध्यान से पढ़ते हैं? आप अगर पढ़ते होते तो आप मेरे सारे प्रत्यावेदन 2012 और 14 के बाद के जितने प्रत्यावेदन मैंने शासन प्रशासन में दिए, आप सारे इकट्ठे कर लीजिए। मेरी सारी फेसबुक की पोस्ट आप देख लीजिए, मेरे सारे व्हाट्सएप चैट निकलवा लीजिए। आप देखिए कितनी बार मैंने क्रमशः कई तरीकों से समस्याएं बताई और समाधान भी बताए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो शायद ये कुछ कम होता। हमने तमाम तरीके भी बताए थे, कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। सबको पता है मेडिकल कौन सा मेडिकल कॉलेज है, वो सबको पता है कि एक लेडी डॉक्टर बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छी और इकलौती बेटी, होनहार, मरीजों की सेवा करना चाहती थी, अपने माँ बाप का नाम और समाज को कुछ देना चाहती थी। क्या हुआ उसके साथ? क्या उसकी गलती थी? ये ओपन एंड शट केस है। मतलब कहने का कि ये खुला हुआ केस है। किसी को भी इतने ब्रूटल तरीके से क्यों मारा जाता है? क्योंकि तब वो ऐसा किया जाता है जब वो सिस्टम की बात नहीं मानता और ईमानदारी से चलता रहता है। ये भी ऐसा ही हुआ है। वो जो आदमी पकड़ा गया है, आप देख रहे हो पकड़ने के बाद कितना रिलैक्स है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप चाहे जो भी मुझे सजा, कहीं मतलब देख रहे हो उसका तरीका, वो भी छूट जाएगा। क्या थ्योरी बनेगी? ये 4 शादियाँ, दिमाग खराब, फॉर्न देखा और ये एकदम अपने काबू में नहीं था, इसीलिए पकड़ा गया आराम से, क्योंकि इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसको मेंटल डिसऑर्डर्स दे करके एक वो करके उसको भी रिहा कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी शिकायत मुझे एक महिला से है, जो वहाँ की मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है। उस महिला से शिकायत है। एक डॉक्टर की हिम्मत कैसे पड़ी ये कहने की, ये देख करके
एक आप रिक्शे वाले को भी बुला कर दिखाते, एक आप मजदूर को भी बुला के दिखाते, किसी अनपढ़ गंवार को बुला के दिखाते, वो भी कह देता ये तो मारी गई है। आपने कैसे कहा कि वो आत्महत्या की हुई है? पुलिस क्यों गढ़ रही थी थियरी कि वो आत्महत्या की हुई है? ये सब दोषी हैं, इन पर भी वही चार्ज लगाया जाना चाहिए जो कि अपराध करने वाले का था। उसका साथी भी अपराधी है, जिसने कहा आत्महत्या, पकड़ो उसको। वो लड़के जिन्होंने 3 बजे, जो लोग बोल रहे हैं 3 बजे जाकर देखा कि वो सो रही थी, आप उनको भी पकड़िए और प्रॉपर तरीके से पूछिए किसने बताया कि वहाँ सो रही है और वहाँ जाओ और उसके संग ऐसा कर लो। और उस पीरियड में कोई भी नहीं था, मैं ऐसा नहीं मान सकती। किसी ने देखा होगा, किसी को जानकारी होगी, लेकिन डर के मारे ना कोई स्टाफ बोल रहा है, ना कोई कर्मचारी बोल रहा है। इतना डराया जाता है। और माफ़ कीजिएगा, नर्सिंग को बहुत सुधार करने की अब ज़रूरत है। आप लोगों ने इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और वरना आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए और आप मुझसे बात करिए और मैं बताऊंगी कि चरणबद्ध तरीके से नर्सिंग को बर्बाद कर दिया गया। अगर एक नर्स ईमानदार, सिंसियर बैठी होगी, उस पूरे वार्ड में कोई क्राइम नहीं हो सकता। माफ़ कीजिएगा, लेकिन आज नर्सेस को खुद मजबूर कर दिया जा रहा है। चुप रहो, कुछ मत बोलो, बोलोगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया भी जाता है, आपने किया तो ये आपने अपने हाथ से अपने पर खुद काट लिए हैं। कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी जगह हो, आप नर्सिंग सेक्शन को जब अच्छा बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मरीज़ के साथ में और भी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन आपने एक वो जो जगह बची थी ना, आपने वहाँ भी कचरा फैला दिया। उसी की परिणति है कि इतनी हिम्मत पड़ गई। वरना अगर एक जागरूक नर्स होती, उसको पता रहता कि उसकी डॉक्टर कहाँ सो रही है, उसका पता होता है उसके कर्मचारी कहाँ है, और कुछ भी होता है वो तुरंत एक्शन लेती है। आजकल तो ये आपके देख रहे मोबाइल चलते फिरते, तुरंत रिकॉर्ड, तुरंत वो मार पीट के डंडा उनको सही कर देती, क्या करने पाता। और फिर उस पहले आप ये बता दो ममता बनर्जी जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप एक स्त्री है ना, इतना बड़ा पावर, मुख्यमंत्री, कितना भी बड़ा पावर हो, लेकिन आप कितनी घटिया औरत है। आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उस लड़की को जितना पेन दिया गया, एक भी पेन आप लेके देखिए। आप सिर्फ महसूस करके देखिए कि आपके चश्मे में आपकी मार के पूछ के आंख फोड़ दी जाए। कितना आप महसूस सिर्फ करिए ममता जी, आपकी आंख फोड़ दी जाए, आपको कैसा लगेगा मैडम? आपके दोनों पैर चीर दिए जाए मैडम, आपको कैसा लगेगा मैडम? इस कदर मारा जाए मैडम, रेप कर दिया जाए, सिर्फ आप महसूस कर लो तो दर्द से आप कराहट होगी। और आप क्या कर रही हैं? लिपा पोती, लिपा पोती, लिपा पोती, सबूत मिटाओ, भीड़ भेजो। आप ही वहाँ की मालिक हो, आप ही कर रही हो। आप इल्जाम मत लगाओ ये कि बीजेपी, फलाना राम और वाम, ये अब उल्लू बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको आपका चेहरा दिख गया है, आपसे सत्ता की भूखी हो, सिर्फ सत्ता की भूखी हो। और मैडम हमको आप ये बता दो, क्यों इतनी भूखी सत्ता की? क्या करोगे सत्ता का? आगे नाथ न पाके पाछे पगाहा, और इतना बड़ा बर्बाद कर दिया स्त्रियों का नाम आपने। मैं स्त्री होकर एक स्त्री से बात कर रही हूँ। आप कैसी औरत हो? आप क्रूर हो, अत्याचारी हो, और आपके अंदर कोई भावना नहीं है। आप ऐसी राजनीतिज्ञ हो गई हो कि जहाँ पे सिर्फ पत्थर है और लालच है और ऐशो आराम तो मुझे दिखता नहीं। आप बड़े सादे में रहती है, लेकिन मन आपका बहुत बहुत ही घटिया है। आपने ये जो किया है ना काम, बहुत गंदा काम किया है। आपको उस लड़की का दर्द नहीं दिखा? जितनी महिला नेता हैं, अगर वो स्त्री के ऊपर दमन हो रहा, अत्याचार हो रहा, नहीं बोलती हैं, सारी की सारी दोषी और सारी की सारी जिम्मेदार भी। उनको पूरी ताकत और क्षमता से इसका विरोध करना चाहिए। ये जो हुआ बहुत गलत हुआ है, और अब जो बाद में हुआ वो तो शर्मनाक है। अगर पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है तो माफ़ करना, ऐसे पॉलिटिशियन को बंद कर दो, इनकी राजनीति बंद कर दो। ये स्त्रियां आप मरने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आप लोग मारते हो।
आप लोग उनके संग अत्याचार करते हो। ये तो साबित हो गया कि डेथ हो गई है। न जाने कितनी अधमरी घूम रही हैं इस सिस्टम में, मजबूर, परेशान, डराई गई और कुछ नहीं कह पा रही। ऐसा कानून बनाओ कि लोगों में डर हो। मैंने कहा था ना कि जमानत मत दो इन लोगों को, रेपिस्ट को, खूनी को मत जमानत दो। तो एक बैंड लगा के, बैंड लगा के, जैसे कि लोग बैंड लगाते हैं, एक बैंड लगा दो कि जमानत वाला जब निकलेगा बाहर तो वो मस्ट है उसको कि ये बैंड लगा के निकले, कि दूर से इंसान समझ जाए कि ये रेपिस्ट था, ये मर्डर किया हुआ है। उस बैंड का मैंने, आप देखिएगा मेरे वीडियोस, मैंने उसको पूरा तरीका बताया था कि हत्यारे का बैंड ऐसा होना चाहिए, रेड कलर का, और रेपिस्ट का बैंड पिंक कलर का होना चाहिए। उसमें ऐसे लड़की बैठी हुई, ब्लैक कलर की उसमें उसकी फ़ोटो, और हत्यारे के उसमें चाकू वाला साइन, कि तुम जब जमानत पे निकलोगे तो पब्लिकली अगर बिना इस बैंड के देखेगा तुम्हारी जमानत रद्द। वो अपने आप शर्म के मारे घर से बाहर ना निकलता। लेकिन फिर राम रहीम का क्या होगा? राम रहीम को कैसे बैंड लगाओगे आप? ऐसे न जाने कितने राम रहीम हैं, उनको कैसे बैंड लगाओगे आप? कितनी खराब बात है। औरतें मरे तो मरे, लड़कियां मरे तो मरे, उनको एकदम ब्रूटल तरीके से चाहे टांग चीर दो, चाहे कान तोड़ दो, आँख फोड़ दो, कुछ भी कर दो, आपकी सत्ता बनी रहे। साहब नमस्कार, आपकी सत्ता आपको मुबारक हो। हम महिलाओं को प्लीज़ जीने दो, जिंदा रहने दो सम्मान से। प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि हम लोग इस सिस्टम में जी सकें, अपनी ज़िंदगी जी सकें, सम्मान से जी सकें, और हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। और इस सिस्टम को ऐसा बनाने वाले आगे आएँ, जिनके पास ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करें और इसे पूरी ताकत से रोकें। किसी भी दलगत राजनीति से परे होकर के, किसी भी लालच और देश की भावना से परे होकर के एक मानवता के साथ आगे आएँ। इन चीज़ों को रोकें, वरना बहुत गलत हो जाएगा। किसी को किसी का भरोसा नहीं रह जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। औरत होना ही गुनाह है। यहाँ पर तो एक गाना है ना, पूरा सुन लेना। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। धन्य हो आपकी दुनिया, हमें जीने दो। बस एक महिला दिवस देकर क्या नया हो जाएगा? एक महिला दिवस देकर के तारीफ कर देते हो, कुछ नहीं होना उससे। हर दिन अत्याचार करते हो, हर दिन हमारे हक मारते हो आप। लेकिन अब तो इस तरीके से मारना डॉक्टर को, नर्सेस को, कर्मचारियों को, किसी को भी, राह चलती लड़की को भी, किसी को भी कर देना, ये गलत है। बस इतना ही मुझे कहना है। मेरे सपने में ये सब, मेरी जो दुनिया है वहाँ पर ये सब नहीं होता है। मैं ऐसे सपने देखती हूँ कि जहाँ पे अच्छे लोग हों, ऐसा शहर हो जहाँ महिलाओं की लोग कद्र करें, एक दूसरे की इज्जत करें, अच्छे काम करें। लेकिन आप लोगों ने ये क्या कर दिया है? क्या फ़ायदा इस पावर का? इसीलिए मैंने आज जो बोला, इंडिपेंडेंस डे बिल्कुल मनाया नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं मनाया। हम मैंने नहीं, बहुत से मेरे जानने वाली जितने हम लोग सब बात कर रहे थे कि मन नहीं कर रहा है आज़ादी का जश्न मनाने का। आज़ाद हैं कहाँ हम? हमारे लिए सब नहीं है। हमारे लिए तो बस वही कलकत्ता वाला कांड कभी हो गया, तो कभी मणिपुर हो गया, तो कभी हाथरस हो गया, कभी कुछ हो गया। सब अब लंबी लिस्ट है। अब आप बोलेंगे राजनीति कर रही नहीं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसे रोकिए, इसको रोकिए, बस इतना ही कहना। धन्यवाद, नमस्कार।